मास्टर को प्रणाम। इंद्रियों के सही उपयोग से एक आकांक्षी में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकते हैं, इसे अगला श्लोक विस्तार से बताता है। तो अगला श्लोक क्या है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इंद्रियों के नकारात्मक आकर्षणों पर विचार व्यक्त करने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन को व्यक्ति के क्रम विकास के बारे में समझाते हैं। जो आम इंसानों के लिए रात होती है, उसमें एक अनुशासनबद्ध व्यक्ति जागता है। जो आम इंसानों के लिए जागने का वक्त होता है, वह आत्मज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के समान। भौतिक जगत को विभिन्न व्यक्ति विभिन्न तरीकों से देखते और समझते हैं। मनुष्य दिन में संसार की सभी चीज़ों को भली भांति देख सकता है, जबकि उल्लू सारी चीज़ों को रात में अच्छी तरह से देख सकता है। मतलब ये हुआ है कि जो आदमी के लिए दिन है वह उल्लू के लिए रात है, और जो आदमी के लिए रात है वह उल्लू के लिए दिन है। अर्थात रात और दिन भौतिक रूप में कुछ है तो व्यवहार में कुछ और। मनुष्यों को ही लें, चोर रात को जागता है, रात को ड्यूटी करने वाले लोग रात को जागते हैं। दुनिया को लें, विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के काम आता है। इंद्रियों के बस में रहने वाले लोगों के लिए संसार की सभी चीज़ें आकर्षण हैं और उन्हीं चीज़ों में रमते रहते हैं। दूसरी ओर एक ब्रह्मज्ञानी के लिए, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, वह जिसमें ईश्वर अनुभूति का जागरण हुआ है, वही चीज़ें चमत्कार हैं। उसका सहज बोध, उसके विचार, उसके प्रति बोध दिव्यता से भरपूर हैं। उसके लिए वह सब कुछ ब्रह्म है। वह अस्तित्व को ही ब्रह्मा मानता है, साधारण बात नहीं मानता। जिसने भी कुछ प्राप्त किया है, उस प्राप्ति के आधार पर वह अस्तित्व के विभिन्न आयामों में लय में होता है और इनमें प्रबुद्ध है। वह इसके अंतिम चरण पर और दिव्य लोक की ओर बढ़ सकता है। दाजी कहते हैं कि यदि हम अपने ध्यान सफाई और ध्यान का अभ्यास हर दिन प्रतिदिन नियम से करेंगे तो हमारे मन की विकृतियाँ कम हो जाएंगी और हमारा मन विशाल होता जाएगा और हमारी चेतना का क्रम विकास होता जाएगा। धन्यवाद।